हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उमेश चौहान। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों को एक सब्जेक्ट इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो होता क्या है कि ये जो सब्जेक्ट होता है यह एक कॉमन सब्जेक्ट होता है और सारी लगभग मैक्सिमम ब्रांचों में ये फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है, चाहे आप डिप्लोमा करने जाइए तब और बीटेक करने जाइए तब। एक्चुअली क्या होता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है यह एक सब्जेक्ट कॉमन, यह ऐसा एक सब्जेक्ट होता है कि अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ लेते हैं तो कुछ जो अलग अलग ब्रांचों में इसके जो सिंबॉलिक रूप है या किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, ठीक है, वो थोड़ा सा आसान हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिकल में हम बात करें तो सर्किटों को रिप्रेजेंट करना, मैकेनिकल में बात करें तो किसी भी चीज़ का डायग्राम बनाना, किसी भी ब्लॉक का। अगर हम सिविल में बात करें तो स्केचिंग करना, किसका, जो आप सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत जो आप आर्किटेक्चर जो लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम भवन का डिज़ाइन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसको पढ़ने के बाद वो सारी चीज़ें थोड़ा इजी हो जाती हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में। देखिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो होता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, कि जिसके बारे में अगर ये थोड़ा बहुत आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये सब्जेक्ट बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग क्या होता है कि ज़्यादातर इससे कंपटीशन में एग्ज़ाम पूछते नहीं हैं, तो ज़्यादातर लोग इसे सीरियसली नहीं लेते इस सब्जेक्ट को। लेकिन अगर आप शुरू से सारी क्लासें पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इजी है। और मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ आपको कि अगर एक बार आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग समझ में आ गई तो आपको ये बार बार रटना नहीं है, ठीक है। एक बार आपके अगर समझ में आ गया है सब्जेक्ट तो आपको इसमें रटना नहीं है या कोई बहुत चीज़ें वैल्यू इसमें बहुत याद नहीं करनी है। कुछ कॉमन सी वैल्यू होती हैं जिनको याद रखना पड़ता है, बाकी इसमें बहुत कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो याद करनी पड़ती है। एक बार आपने कंसेप्ट अगर समझ लिया इसमें तो इसकी सारी चीज़ें लगभग आसान हो जाती हैं। सबसे पहले इसमें देखने का जो तरीका होता है, ये अगर किसी को आ गया, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखकर उसका प्रोजेक्शन करना, तो ये बहुत ईजी हो जाता है। तो चलिए देखिए, हम सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लें, ठीक है। ये देखिए, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग की मेरी पहली क्लास है। हम आज से इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोगों को हम पढ़ाएंगे, पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, एक एक टॉपिक, ठीक है। तो आप लोग जो हमारे लेक्चर होंगे उसको एक एक करके सारे लेक्चर देखिए। अगर आप 2, 4, 10 लेक्चर शुरू के देख लेंगे तो आपको लगने लगेगा कि नहीं, हमारा पढ़ना सफल हो गया है, ठीक है, मतलब कि जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। इसमें देखिए, हम क्या है कि जो आप लोगों को जो भी डेटा देंगे, अगर कोई डेटा देंगे तो कहाँ तक सही है ये भी बता देंगे और कहाँ तक ये गलत डेटा है ये भी बता देंगे, ठीक है। कुछ किताबों में अलग अलग डेटा दिए जाते हैं तो वो भी हम आपको बताते चलेंगे कि आपको क्या याद करना है, क्या नहीं याद करना है, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी सिलेबस की, ठीक है। सिलेबस की अगर हम बात करें, देखिए सिलेबस में सबसे पहले सिलेबस की अगर हम बात करें तो आपको जनरल जो हम इसके सारे इक्विपमेंट लिखाएंगे, ठीक है, ड्राइंग के। तो सिलेबस के बारे में अगर हम बात करें सीधा सीधा तो देखिए, सबसे पहले इसमें आता है इंट्रोडक्शन हम आपको देंगे, इंट्रोडक्शन एंड इसके जितने कंपोनेंट होंगे, ठीक है, इसके जितने कंपोनेंट होंगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आपको लेकर आएंगे, देखिए इसमें एक टॉपिक आता है स्केल, ठीक है। तो स्केल के बारे में भी हम आपको पढ़ा देंगे। कुछ ब्रांचें ऐसी होती हैं जहाँ स्केल शायद नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हमारे ख्याल से पॉलिटेक्निक की कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जहाँ स्केल नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्केल, ठीक है। स्केल कितनी टाइप की होती हैं ये सारे हम आपको एक डिटेल में पढ़ाएंगे। स्केल के बाद हम आपको पढ़ाएंगे प्रोजेक्शन। देखिए, प्रोजेक्शन में क्या होता है कि जो प्रोजेक्शन आपका होगा
इसमें हम, ये सबसे बड़ा आपका टॉपिक है प्रोजेक्शन, सबसे बड़ा टॉपिक यही है। इसमें आपका आ जाता है जैसे लाइन का इसमें ढेर सारे प्रोजेक्शन में पॉइंट आपके आ जाते हैं, जैसे पॉइंट, लाइन, प्लेन, ठीक है, सॉलिड, सॉलिड आपके, उसके बाद बाकी जो भी आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी सॉलिड मटेरियल जो भी आप जिसके बारे में आप ऑर्थोग्राफी करना चाहते हैं, उसके बाद मशीनरी इसी हम कह सकते हैं, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल की मशीन हो चाहे मैकेनिकल की कोई भी मशीन हो, उसका गुटका अगर हम बनाते हैं तो प्रोजेक्शन ये चीज़ करते हैं। अब प्रोजेक्शन के बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेक्शनिंग। क्या पढ़ेंगे? सेक्शनिंग, ठीक है, सेक्शनिंग पढ़ेंगे एंड डेवलपमेंट, उसका सेक्शनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, सेक्शनिंग एंड डेवलपमेंट। इतना जब हम पढ़ लेंगे तब लास्ट में हम कुछ आप लोगों को यहाँ पर लास्ट में हम कुछ आप लोगों को सिंबल दे देंगे, ठीक है, सिंबल्स, वो इलेक्ट्रिकल के भी सिंबल्स होंगे और मैकेनिकल के भी सिंबल होंगे, ठीक है। तो देखिए ये रही बात है, अगर सिंबल की अगर हम बात करें तो सिंबल क्या है कि हो सकता है कि हम बीच में पढ़ा रहे हो, किसी दिन चर्चा कर लेंगे, अगर हमको लगेगा कि इसके अंतर्गत अगर कोई चीज़ आता है तो सिंबल हम पहले ही किसी लेक्चर में आपको पूरा पढ़ा देंगे और बता देंगे कि सिंबल क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसके बाद सेक्शनिंग के बाद एक आपका लास्ट टॉपिक बचता है आइसोमेट्रिक, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक बचता है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक देखिए जो प्रोजेक्शन हम पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन में क्या है कि कोई भी आइसोमेट्रिक में हमको कोई भी चीज़ मिलेगी उसको हम 2D में कन्वर्ट करेंगे, यानी हमको 3D में कोई भी ऑब्जेक्ट मिलेगा उसको हम 2D में कन्वर्ट करना यहाँ सीखेंगे। यहाँ सीखेंगे कि हम क्या करेंगे कि अगर उस चीज़ को काट कर देखा जाए, ठीक है, तो चीज़ें कैसी दिखेंगी, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे। और आइसोमेट्रिक में क्या है कि हम जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे, इसका अपोजिट, यानी कि हमारे पास प्रोजेक्शन यानी एलिवेशन और प्लान होगा, उसको हमको कन्वर्ट करके 3D में, यानी हमारे पास 2D व्यू होगा और उसको हम कन्वर्ट करके 3D व्यू में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, उसे हम 3D में बनाएंगे। तो देखिए सिंपल एक छोटा सा सिलेबस हमने आप लोगों को दे दिया है, ठीक है। इतना अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो हमारे ख्याल से मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लगभग आपके सारे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए थोड़ा इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन की बात करें, ठीक है। देखिए अगर हम इंट्रोडक्शन की थोड़ा इसकी बात करें तो देखिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है इसमें थोड़ी बारीकियां बहुत देखना पड़ता है, ठीक है। बारीकियां इसलिए देखना पड़ता है कि इसमें क्या होता है कि जो अगर हम लाइन की जैसे बात करें, लाइन, ठीक है, तो लाइन में अगर कोई बहुत डार्क लाइन है तो इसका मतलब कुछ और होता है, कोई अगर इससे हल्की लाइन है तो इसका मतलब कुछ और होता है, कोई इससे भी हल्की लाइन है तो इसका मतलब कुछ और होता है, और कोई ऐसी लाइन जो बहुत कम दिख रही है इसका मतलब कुछ और होता है। तो ये अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट की जाती हैं अलग अलग लाइनों से। तो इसमें लाइनों का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम मार्कर से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो यहाँ थोड़ा लाइनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब ये चीज़ें चॉक से पढ़ाई जाती हैं तो उसमें बढ़िया से डिफाइन होती है ये सारी चीज़ें। देखिए पेंसिल, इसमें जो पेंसिल आपका वर्क है ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। पेंसिल जो आपका वर्क है, पेंसिल वर्क जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उसमें हर एक लाइन को खींचने का अपना तरीका होना चाहिए, और साथ में पेंसिल कैसे चलाया जाता है ये तरीका। जैसे कुछ लड़के होते हैं कि डायरेक्ट एक बार पेंसिल पकड़ते हैं और ऐसे खींचते हैं सीधे, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो इसकी जो निब है पेंसिल की, एक साइड घिसती चली जाती है, ऊपर की लाइन पतली और नीचे की लाइन चौड़ी हो जाती है, ठीक है। हालांकि ड्राइंग में ऐसा नहीं होना चाहिए, ड्राइंग में सारी लाइनें यूनिफॉर्म आनी चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं हम कि देखिए एक सिंपल सा तरीका है
कि अगर आप पेंसिल वर्क कर रहे हो तो एक चीज़ है, आप हमेशा ध्यान रखिए कि पेंसिल वर्क में क्या करिए कि पेंसिल को ऐसे रोटेट कराते रहिए, खींचिए तो ऐसे रोटेट कराते रहिए। इससे क्या होगा कि पेंसिल जो है वो एक बराबर घिसेगी, और जब एक बराबर पूरे आपके सीट पर एक बराबर अगर पेंसिल घिसेगी तो जो लाइन होगी वो हर जगह लगभग सेम होगी। ठीक है, तो इस तरह पेंसिल चलाने का, पेंसिल क्या होता है कि देखिए पेंसिल जब पकड़ते हैं तो पेंसिल पकड़ने का भी एक तरीका होता है कि इसको कहाँ से पकड़ कर खींचना है। जैसे अगर हम कह दें कि आपके पास एक ही पेंसिल है और आप इसे अलग अलग लाइनें खींचना चाहते हैं, लेकिन मतलब कि सामने वाला बहुत ज़्यादा ना जान पाए, तो आप एक ही पेंसिल से अलग अलग लाइनें खींचना चाहते हैं, तो इसको देखिए पकड़ने का तरीका है, ये जो पेंसिल है इसको पकड़ने के अलग अलग तरीके हैं। अगर आपको डार्क लाइन खींचना है तो एकदम करीब से पकड़िए, डार्क लाइन खींचना है तो करीब से पेंसिल को पकड़िए, करीब से पकड़ेंगे तो ये डार्क लाइन खींचेगा। ठीक है, उससे थोड़ी लाइट खींचना है तो थोड़ा सा पेंसिल को ऊपर से पकड़िए, उसके बाद आप खींचेंगे तो लाइट खींचेगा, और थोड़ा लाइट खींचना है तो ऊपर पकड़िए। ठीक है, तो पेंसिल को पकड़ने का भी एक तरीका होता है। अगर आपको पेंसिल सही से चलाना आ गया तो भी ड्राइंग थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो थोड़ा सा हम ड्राइंग के बारे में ऐसे ही बता दिए। देखिए ड्राइंग की अगर हम बात करें तो ऑटो कैड के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत अगर कोई जानते होंगे तो देखिए ऑटो कैड इसी का एक कंप्यूटराइज रूप बनाया गया, क्योंकि पहले इतना कंप्यूटर का ज़माना नहीं था तो ऑटो कैड कोई पढ़ाता नहीं था, तो ये चीज़ ज़्यादा प्रचलित थी। अब हम इसी चीज़ को ऑटो कैड में जाकर बच्चों को कंप्यूटराइज थोड़ा सा पढ़ा देते हैं और उसमें बताते हैं लाइनें कैसी बनी जाती है। लेकिन अगर आप एक बार इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़े हैं, अगर उसके बाद ऑटो कैड सीखने जा रहे हैं, तो आपके लिए ऑटो कैड एक बच्चों के जैसे बच्चे गेम सीखते हैं, वो आपको ऐसे लगेगा। आपको मतलब सब कुछ आपको पता रहेगा कि हमको करना क्या है, बस आपको क्या होगा कीबोर्ड पर सारे बटन के बारे में आपको नॉलेज वहाँ जाकर लेना पड़ेगा कि किस बटन से क्या होता है, कौन सी लाइन बनती है, हल्की किससे होती है, किससे डार्क होगी, किससे लाइट होगी। ठीक है, कहाँ सर्किल बनेगा, कहाँ स्क्वायर बनेगा, कहाँ रेक्टेंगल बनेगा, तो कहाँ ट्रेंगल बनेगा, तो ये सारी चीज़ें आपको बस वहाँ जाकर सीखनी होती है। बाकी आप अगर ड्राइंग एक बार पढ़ लिए हो तो आप इसका आइसोमेट्रिक व्यू या 2D या 3D बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यानी ऑटो कैड आपको समझ लीजिए कि अगर आप ड्राइंग पढ़ लिए हैं तो आप लगभग 50% ऑटो कैड पढ़ चुके हैं, यानी आपको केवल 50% ही ऑटो कैड पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए हम सबसे पहले अब बात करते हैं ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट की। ठीक है, यानी आपके क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं। तो चलिए, ड्राइंग कंपोनेंट, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट लगते हैं एक एक करके हम लिखाते चले जाएंगे और उनके बारे में बताते भी चले जाएंगे यहाँ पर। ठीक, चलिए, सबसे पहला ड्राइंग बोर्ड, सबसे पहला ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड जो होता है, ठीक है, ये अलग अलग साइज़ के आते हैं, क्योंकि जो हमारी ड्राइंग सीटें मार्केट में जो अवेलेबल होती हैं वो अलग अलग साइज़ की सीटें होती हैं। तो ड्राइंग बोर्ड पर सीट लगानी है तो हम सीट किस साइज़ की लिए हैं उसी हिसाब से हमको ड्राइंग बोर्ड भी डिसाइड करना होता है कि हम किस साइज़ का लेकर आएँ। तो चलिए, अगर ड्राइंग बोर्ड के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ जो ड्राइंग बोर्ड जो होते हैं वो जनरली 4 प्रकार के होते हैं, B0, B1, B2 और B3। कितने होते हैं? जनरली 4 प्रकार के। कुछ लोग 5 प्रकार के भी कहते हैं, बता देंगे ये, कुछ लोग कहते हैं कि 5 प्रकार के भी होते हैं। तो देखिए, ये जनरली इनके नंबर होते हैं B1, B2, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड बी से आपका B0, B1, B2, B3, B4, ठीक है। अगर अब बात आती है इसके नाम और माप की, ठीक है, तो इनके नाम और माप क्या क्या होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले देखिए B0 इसको कहते हैं एंटीक्वारियन, ठीक है, एंटीक्वारियन।
एंटीक्वारियन। ठीक, दूसरा जो आता है वो आता है एलिफेंट, डबल एलिफेंट। दूसरा जो आता है वो क्या आता है, डबल एलिफेंट। जो तीसरा आता है इम्पेरियल, ठीक। इसके बाद जो चौथा आता है वो आता है हाफ इम्पेरियल। क्या आता है, हाफ इम्पेरियल। और जो पांचवा आता है वो क्वार्टर इम्पेरियल आता है, क्वार्टर इम्पेरियल। तो देखिए ये अगर हम बात करें तो ये हो गया इसका नंबर, ये क्या हो गया इसका नंबर, और ये हो गया इसका नेम, और ये यहाँ पर होती है इसकी साइज। ठीक है, अब साइज़ को लेकर अलग अलग मैटर हो गए। साइज़ को लेकर मैटर क्या हुए, देखिए जो हमारे ड्राइंग की सीटें आती थी, ठीक है, वो पहले कुछ आकार में छोटी आती थी, जैसे साइज़ में कुछ कम छोटी आती थी। तो जो हमारे ड्राइंग बोर्ड जो पहले बनाए जाते थे, ठीक है, वो कुछ माप में छोटे बनाए जाते थे, लेकिन अब जो है उनकी साइज़ थोड़ा सा बढ़ा कर दी गई है। जैसे आप अलग अलग किताबों में पढ़ोगे तो अलग अलग साइज़ के मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए एक्चुअली में जो इसकी स्टैंडर्ड जो साइज़ है वो हम आप लोगों को लिख दे रहे हैं, लेकिन आप इससे कम बेसी भी पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अलग अलग अगर आप किताब उठाते हो तो इसमें अलग अलग भी माप के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आता है 1250, ठीक है, 1250 गुणे 900, ठीक, 1250 गुणे 900 पहला। दूसरा जो आता है, दूसरा 900 गुणे 750, ठीक है, 900 गुणे 650, जी 700 नहीं 650, 900 गुणे 650, ठीक। इसके बाद तीसरा आता है 650 गुणे 500, ठीक। चौथा जो आता है वो आता है 500 गुणे 350, ठीक है, 500 गुणे 350। और दूसरा जो आता है 350 गुणे 250, ठीक है। ये अलग अलग साइज़ के आते हैं। जनरली देखिए ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, ठीक है, ये ड्राइंग बोर्ड की स्टैंडर्ड वैल्यू है। कुछ नई किताबों में आप अलग अलग भी देख सकते हैं, जैसे आप इसका देखते होंगे, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं। जैसे कुछ किताबों में आप देखोगे कि इसका देगा 1400 गुणे 1250, ठीक है, 1400 गुणे 1250, अरे 850, 1400 गुणे 850। उसके बाद आ जाता है 1050 गुणे 750 गुणे 750। तीसरा आता है 800 गुणे 600, तीसरा 800 गुणे 600। तो देखिए ये जो नंबर जो किए गए हैं, ठीक है, ये जो नंबर अलग अलग जो हम लिख रहे हैं, इसका मतलब ये है, देखिए ये जो साइज की जो ड्राइंग के बोर्ड थे वो लगभग स्क्वायर के करीब रहते थे, मतलब कि बहुत ज़्यादा इनकी लंबाई नहीं होती थी, और लंबाई के अनुपात में जो इसकी चौड़ाई होती थी वो ठीक ठाक रहती थी। लेकिन जो नए जो बोर्ड बने इनकी लंबाई ज़्यादा होती थी और चौड़ाई इसकी बहुत कम होती थी, ठीक है। तो इसमें लंबाई अधिक होती थी, चौड़ाई कम रहती थी, उसके आधार पर ये बोर्ड बनाएंगे। और ये जो बोर्ड बने हैं ये लकड़ी के, ये एग्जैक्ट थे, ठीक है। तो आप लोग साइज देख लीजिएगा,
ठीक है। ये अलग अलग साइज़ के इस तरह के मिलते हैं 600 गुणे 400। ये आपका 600 गुणे 400, और दूसरा जो आता है वो 300 गुणे 200 ये आता है। ठीक है, 300 गुणे 200, हाँ 300 गुणे 200। तो ये आपके अलग अलग, देखिए रियल में ये साइज़ है। बाकी तो ये जो है वो इस टाइम में जो आप शायद लकड़ी की कास्ट बोर्ड जो चल रहे हैं यही चल रहे हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो या तो हम इसको यूज़ करते हैं या तो B2 या तो B1, ठीक है ना, B1 या तो B2। अगर पहले वाले ड्राइंग बोर्ड आपको देंगे तो सबसे ज़्यादा B1 यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये हो गए आपके ड्राइंग बोर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर, देखिए मिनी ड्राफ्टर जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट है आपके ड्राइंग का। मिनी ड्राफ्टर जो होता है, अगर इसकी हम बात करें तो देखिए ये इस तरह करके बना होता है। यहाँ पर स्केल होती है एक, ठीक, जो एक दूसरे से 90 डिग्री पर रहती है। यहाँ पर एक स्केल होती है, यहाँ से इसको घुमाने का काम किया जा सकता है। इस पर डिग्रियाज बनी होती हैं, इसी पर डिग्री बनी होती है सब। तो देखिए ये ड्राइंग है आपका, ये मिनी ड्राफ्टर। मिनी ड्राफ्टर जो होता है वो क्या होता है कि यहाँ पर एक कसने के लिए ब्लॉक बना होता है जिसको हम टेबल में कस कर फिक्स कर देते हैं, और मिनी ड्राफ्टर को हम कहीं भी मूव कराकर कोई लाइन आसानी से खींच सकते हैं। एक्चुअली में देखिए ड्राइंग का अगर हम एग्जांपल दें आपको, मिनी ड्राफ्टर का अगर एग्जांपल दें, तो जैसे कोई कीबोर्ड आदमी जब पहली बार कंप्यूटर सीखता है तो क्या होता है, उसको पहली बार अगर हम कीबोर्ड दे दें और कह दें कि हमारा नाम लिखो या अपनी बारे में पूरा लिखो, तो खूब आराम आराम से एक एक अक्षर लिखता है, ठीक है, धीरे धीरे। कहता है अरे यार इससे अच्छा तो मैं हाथ से लिख देता, इससे तेज़ी से लिख देता। लेकिन अगर वही कोई व्यक्ति प्रैक्टिस करते करते जब वो टाइपिंग सीख जाता है, उसके बाद अगर उसे कहिए कि पेन से लिखना आसान है कि कीबोर्ड से, तो कहेगा कि यार पेन से कौन इतना टाइम किसके पास है, कीबोर्ड से हम जो पेन से 1 मिनट में लिखेंगे कीबोर्ड से आधे मिनट में वो सारी चीज़ें लिख देंगे, ठीक है। तो इसी तरह देखिए ये MD भी है। MD जैसे आप पहली बार अगर आप चलाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये कितना बेकार है यार, इससे अच्छा तो स्केल से हम काम कर लेते जल्दी जल्दी। लेकिन जब आप इसको चलाना सीख जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि अरे यार आपके पास स्केल की अब हमें क्या ज़रूरत है, स्केल की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें एंगल भी निकालना दिया रहता है। तो आपके लगभग 50% स्पीड जो है वो ये बढ़ा देता है, ठीक है, अगर आपको इसको चलाना आ गया तो बहुत तेज़ी से एकदम। मैं बता रहा हूँ कि लगभग एक कीबोर्ड के एग्जाम्पल है मिनी ड्राफ्टर। चलिए मिनी ड्राफ्टर के बाद अब इसके छोटे छोटे और भी कंपोनेंट हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है कि 2 स्केल होती हैं इस तरह, 2 स्केलें होती हैं, ठीक है। देखिए ये 30 डिग्री होता है और ये 60 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री, यहाँ ये 90 डिग्री, ये 45 और ये 45, इस तरह करके 2 स्केलें आती हैं। इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन को ही हम कहते हैं सेट स्क्वायर, ठीक है। इससे कोई भी पैरेलल लाइन खींचना इजी हो जाता है। इसकी वर्किंग हम आप लोगों को आगे अगर पड़ेगा तो हम इसके प्रैक्टिकली दिखा देंगे कि कैसे इसका वर्किंग किया जाता है, ठीक है, सेट स्क्वायर का। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर हो गया, चौथा डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है, आप लोग डिवाइडर के बारे में देखे होंगे कि देखिए
डिवाइडर जो होता है वो इस तरीके का एक इक्विपमेंट होता है, यहाँ पर कैसा आता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है, नुकीली एक की लोहे की निकली होती है, और यहाँ क्या होता है कि हमको लेड लगाने के लिए एक लेड लगाने के लिए यहाँ पर देता है, या कभी कभी दोनों लोहे की नुकील दे देती है। इसे हम क्या करते हैं, किसी भी लाइन को डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे एक लाइन खींच दिए, 2 पॉइंट, अगर इसको मिड से डिवाइड करना है तो हम क्या है, यहाँ से एक आर्क इधर ले लिए, एक आर्क इधर ले लिए, वही काम इधर से जाकर एक आर्क यहाँ ले लिए, एक आर्क यहाँ, और इन दोनों जो पॉइंट है इनको आपस में मिला देंगे तो दिस लाइन इज डिवाइडेड बाय इक्वल। ठीक है, ये लाइन इक्वली डिवाइड हो गई। तो इस तरह करके ये इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, पेंसिल। अब इम्पोर्टेंट एक चीज़ आ गई, पेंसिल। देखिए, पेंसिल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले लोग पूछते हैं कि कितने टाइप की पेंसिल होती है अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो देखिए कि पेंसिल, तो अगर हम पेंसिलों के टाइप पूछ लें तो रियलिटी में ये 15 टाइप की होती है। कितने टाइप की? 15 टाइप की होती। तो एक्चुअली में 18 है, लेकिन हम स्टैंडर्ड में इसको 15 रखते हैं। लेकिन जो हम ड्राइंग जहाँ पढ़ाएंगे वहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ होने वाली जो आपकी पेंसिल है वो है HB, H, 2H, ठीक है, HB, H, 2H और 4H। 4H का यूज बहुत कम होता है, सबसे ज़्यादा यूज HB का करते हैं, 2H का करते हैं, और H का भी बहुत कम यूज़ किया जाता है। सबसे कम यूज 4H का, उसके बाद H, उसके बाद 2H, उसके बाद ये। ठीक है, यानी सबसे कम उपयोग इसका करते हैं, उससे ज़्यादा उपयोग इसका होता है, उससे ज़्यादा इसका, और सबसे ज़्यादा HB पेंसिल का। ठीक है, HB पेंसिल जो है होती है हमारी सबसे मेन पेंसिल होती है, इसी से हम सारे मैक्सिमम ड्राइंग वर्क इसी से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पेंसिल। पेंसिल के बाद अब आ जाइए आप, पेंसिल के बाद क्लिप आर टेप। क्लिप क्या होता है? क्लिप, जैसे हमारे पास जो ड्राइंग जो है, ड्राइंग बोर्ड जो होता है, इसी ड्राइंग बोर्ड में ड्राइंग शीट जब हम लगाते हैं तो इस ड्राइंग शीट को फिक्स करने के लिए इस बोर्ड पर हम क्या करते हैं, यहाँ से क्लिप लगा देते हैं। ठीक है, क्लिप लगा देते हैं, यहाँ क्लिप लगा देते हैं। तो क्लिप क्या करता है कि ड्राइंग शीट को पकड़े रहता है। ठीक है, यहाँ पर क्लिप लगा दिए। अगर हम क्लिप की बात करें तो क्लिप आप लोग देखे होंगे जी। क्लिप क्या होता है? जैसे जो लड़कियाँ जूरों में नहीं लगाती हैं क्लिप, वही तो होता है क्लिप, और कुछ थोड़े होता है, बस ये रहता है उसकी चौड़ाई थोड़ा सा अधिक रहती है। जैसे देखिए, यही होता है क्लिप आपका। ठीक है, ये दिख रहा है क्लिप, देखिए यहाँ पर इसी तरह इसे खोस दिया जाता है, ये सीट को यहाँ पर चिपका लेता है। ठीक है, यहाँ पर सीट को ये कंबाइन कर देता है। तो इस तरह की क्लिप आती हैं। ठीक है, चलिए अब टेप की बात करें। क्लिप एंड टेप, जो सेलो टेप होता है उससे हम कभी कभी सीट को चिपकाते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सैंड पेपर। सैंड पेपर क्या होता है? सैंड पेपर हम कहाँ यूज़ करते हैं? सैंड पेपर का उपयोग हम करते हैं जब, देखिए पेंसिल के बाद देखिए सैंड पेपर का उपयोग हम आपको बता दे रहे हैं। पेंसिल जो होती है उसको साफ करने का एक अपना स्टैंडर्ड है ड्राइंग में। जैसे अगर हम बात कर दिए कि ये आपकी पेंसिल है, देखिए ये पेंसिल है, अगर तो इसको अगर हम इसको साफ जब करते हैं तो क्या करते हैं, देखिए
ये पेंसिल को शार्प करने का मेथड है, इस तरह किया जाता है। ठीक है, ऐसे इसमें क्या होता है कि ये पार्ट जो होता है 10 mm, ये वाला जो पार्ट होता है वो 10 mm, और ये जो होता है वो 15 mm होता है। कितना? 15 mm। तो ये जो 10 mm का जो पूरा लेड, अब इसको शार्प ऐसे नहीं करते हैं, ये जो लेड है इसको हम क्या करते हैं, सैंड पेपर पर घिस कर शार्प करते हैं। उसके बाद ड्राइंग वर्क करें, जब भी घिस गई थोड़ा फिर हल्का सा सैंड पेपर पर घिस लिए। ठीक है, तो सैंड पेपर जो है इसीलिए यूज़ किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर क्या होता है? टी स्क्वायर, टी स्क्वायर, ठीक है। टी स्क्वायर क्या होता है? देखिए, इसमें एक लकड़ी का इस तरह गुटका होता है। ठीक है, इसी गुटके के ऊपर एक लकड़ी का इस तरह हम टी शेप लगा देते हैं, और इस लकड़ी में इस साइड पर हम एक स्टील की पट्टी लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? जब हमारी जो ड्राइंग शीट है, देखिए जो ड्राइंग शीट है, इस तरह ड्राइंग बोर्ड हो गया, ड्राइंग बोर्ड पर ये ड्राइंग शीट लगी हुई है। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड पर ये ड्राइंग शीट लगी हुई है। तो क्या होता है कि जब कभी हमको इस बोर्ड के इस कॉर्नर के पैरेलल हमको कोई लाइन खींचनी हुई, तो हम टी स्क्वायर यहाँ से लगाते हैं, इस साइड बोर्ड पर लगाएं, और देखिए अब ये जो लाइन खींचेंगे एकदम क्या होगा, एकदम सारी लाइनें पैरेलल एक दूसरे से खींचेंगी। डिस्टेंस तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सारी लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो हम जो टी स्क्वायर होता है इसको स्लाइड कर करके जो पैरेलल लाइन अगर हमको खींचनी हुई, इस तरह एकदम इस सीट के इस लाइन की एकदम पैरेलल अगर हमको खींचनी हुई तो इस तरह आप खींचते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, प्रोटेक्टर। क्या होता है? प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर क्या होता है? देखिए, प्रोट्रैक्टर क्या होता है, जो गोला प्रकार होता है ना, उसी को इंग्लिश में प्रोट्रैक्टर कहते हैं। ठीक, इस पर क्या होता है, यहाँ से आप लोग देखे होंगे 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक। ठीक है, और फिर यहाँ 0 डिग्री से लेकर इधर 360 डिग्री तक इस तरह बना होता है। तो प्रोट्रैक्टर दो प्रकार के होते हैं, जो सेमी सर्कल में आते हैं, वो 0 से लेकर 180 तक, जी 180, सॉरी 360 कह दिए, 180 जो सेमी सर्कल होते हैं वो 0 से 180 तक होते हैं। और कुछ सर्कल ऐसे होते हैं, सर्कल मास्टर जिसे हम कहते हैं। तो कुछ प्रोट्रैक्टर आते हैं जो पूरे सर्कल में होते हैं। तो ये क्या होगा, एक 0 से लेकर, ये 0 डिग्री से लेकर, ठीक है, 360 डिग्री तक पूरा होगा। ठीक है, तो दो प्रकार के आते हैं ये प्रोट्रैक्टर, आपके सेमी सर्कल में आता है और फुल सर्कल में आता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट 10वें नंबर, कंपास। कंपास जो आपका होता है, देखिए हमने आपको एक चीज़ पढ़ाया था, डिवाइडर में हमने कहा था कि पेंसिल लगा भी होता है और कभी कभी पेंसिल दोनों साइड नहीं लगा होता है। लेकिन कंपास जो होता है, कंपास हम जब हमें सर्कल खींचना होता है तब हम कंपास का यूज करते हैं। क्या खींचना होता है? सर्कल जब हमें खींचना होता है तो हम कंपास का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम पेंसिल लगा देंगे और यहाँ जो होता है एक आयरन की कील निकली होती है। यहाँ देखिए, ये पेंसिल हो गया, ये आयरन है, ये आयरन है, और ये क्या है, लीड है। ये लीड पेंसिल, जो पेंसिल के बीचों बीच जो भाग होता है जो ग्रेफाइट का बनता है उसे लीड कहते हैं। तो आप कभी देखे होंगे कि लीड भी आती है, मार्केट में उपलब्ध होती है। ठीक है, लीड दो प्रकार की होती है, एक सर्कुलर होती है और दूसरा जो होता है वो उस तरीके का होता है। सर्कुलर वो नहीं होती है, रेक्टेंगल टाइप के, जैसे चीजल टाइप की होती है, छैनी देखे हो ना, उस टाइप की होती है। तो ये दो टाइप में आती है लीड इसकी। ठीक है,
तो जब हमें फर्म लाइन को ही खींचना होता है सर्कल, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर कंपास यूज़ करते हैं, और जब हमें केवल डिवाइड करना है तो वहाँ डिवाइडर यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी जहाँ कोई लाइन नहीं खींचना है, एक लाइन को केवल 2 पार्ट में बांटना है लेकिन कोई लाइन ना खींचने पाए, तो वहाँ हम डिवाइडर का यूज़ करते हैं। और जहाँ हमें कोई कर्व लाइन या सर्कल हमें खींचना होता है तो वहाँ हम कंपास यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट की बात करें, स्केल। स्केल क्या होता है? स्केल आपको भी पता है कि स्केल क्या होती है। स्केल जो होती है 2 अलग अलग साइज़ों में होती है, 0 से लेकर 15 cm तक। ठीक है, इस तरह करके इसमें छोटे छोटे खाने होते हैं mm के। तो स्केल जो होती है 2 टाइप की होती है, एक तो होती है 15 सेंटीमीटर और दूसरी होती है cm और दूसरी 30 cm। जनरली यही हमको मार्केट में मिलती है। ठीक है, तो ये हो गए स्केल। इसके बाद 12वें नंबर पर इरेज़र। इरेज़र जो पेंसिल वर्क को मिटाने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? इरेज़र कहते हैं। अब इसके हम टाइप क्या बताएं ये तो खुद में जाओगे आप इरेज़र लेने तो दे देंगे आपको। ठीक है, ये कोई बड़े। नेक्स्ट आपका हो गया पेंसिल कटर। पेंसिल कटर क्या होता है? देखिए, पेंसिल कटर कुछ लोग जैसे बच्चों के लिए आप लेने जाते हो एक जो उसी में, तो उसमें क्या होता है कि पेंसिल का जो लेड होता है वो भी शार्प हो जाता है, यानी पतला हो जाता है साथ में कटर जो लेते हैं। लेकिन हम ज़्यादातर यहाँ पर जो यूज़ करेंगे, यहाँ जो यूज़ करते हैं, यहाँ पर हम नाइफ़ का यूज़ करते हैं। क्या करते हैं? नाइफ़, या इसी को हम कहते हैं मिनी कटर। ठीक है, मिनी कटर। जब मार्केट में आप जाओगे तो मिनी कटर आप मांगोगे या नाइफ मांगोगे तो दे देंगे। तो अब चूँकि देखिए पेंसिल कटर जो होता है छोटे बच्चों के लिए होता है, क्योंकि अगर वो नाइफ या मिनी कटर का उपयोग करेंगे तो हाथ कटने का डर रहेगा, तो वो लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं कटर। ठीक है, लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिखाया जाता है कि आप कटर का यूज़ ना करके आप नाइफ या मिनी कटर का यूज़ करिए। ठीक, नेक्स्ट ड्राइंग पेपर। ड्राइंग पेपर जो होते हैं वो कई साइज़ में आपके अवेलेबल होते हैं मार्केट में। ठीक है, कुछ लोग जैसे ड्राइंग पेपर जो होता है कुछ लोग ख़रीदने जाते हैं तो साइज़ उनकी अलग अलग होती है। ठीक है, उसी को हम ड्राइंग शीट कहते हैं, ड्राइंग पेपर कहते हैं। तो चलिए, इसमें आपका आता है नंबरिंग। सबसे पहले नंबर में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम नंबर की बात करें तो ये आते हैं A0, A1, A2, A3, A4, A5। ठीक है, इस तरह करके। दूसरा इनकी साइज। ठीक है, साइज। तो अगर हम साइज़ की बात करें तो देखिए साइज़, तो पेपर की 2 तरीके की साइज़ होती है। साइज़ में 2 टाइप की इसके साइज़ मिलते हैं। एक पहला तो ट्रिम्ड पेपर और दूसरा अनट्रिम्ड। ठीक है, एक ट्रिम्ड आता है, एक अनट्रिम्ड। ट्रिम्ड और अनट्रिम्ड में अंतर क्या है? देखिए, ट्रिम्ड में क्या होता है कि हम पेपर को साइड से काट कर केवल उतना पार्ट लेते हैं जितना हमें एकदम यूज़फुल है। अनट्रिम्ड में जो पेपर बनता है डायरेक्ट, जो मशीन में जब पेपर बनाया जाता है वहाँ पर, यानी उसकी जो साइड होंगी वो रफ होंगी, एकदम एग्जैक्ट क्लियर नहीं होगी। ठीक है, तो
उसको वो अनट्रिम्ड कहलाती है, और ये ट्रिम्ड। तो ट्रिम्ड का साइज जो होता है अनट्रिम्ड से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ट्रिम्ड का साइज अनट्रिम्ड से छोटा होता है। तो चलिए हम साइज इसमें एक एक करके लिख देते हैं। देखिए A0 का 841 गुणे 594 गुणे 420, इसका हो गया, इसका, ये इसका, 420 गुणे 297, 420 गुणे 297, A4 का आपका 297 गुणे 210, 297 गुणे 210, 210 गुणे 148, 210 गुणे 148। देखिए अनट्रिम्ड में हैं आपके A0, A1, A2, A3, A4, A5। इसमें देखिए नंबर याद करने का तरीका, इनके जो नंबर्स होते हैं यहाँ से याद करना शुरू करिए। यहाँ से 1189, 841, 594, 420, 297, 210, ठीक है, और लास्ट में 148। इस तरह यहाँ से याद करना शुरू करिए, यहाँ तक याद करिए। अब इधर वाले नंबर देखिए, जो इसकी चौड़ाई होगी वो अगले वाले की लंबाई हो जाती है, फिर इसकी चौड़ाई, फिर इसकी ये वाली जो चौड़ाई है वो अगले वाले की लंबाई बन जाती है, ठीक है, अगले नंबर की। इस तरह करके नंबर आगे बढ़ते रहते हैं। चलिए अनट्रिम्ड का हम साइज लिख देते हैं। अनट्रिम्ड की जो साइज है 1250 गुणे 880, 880 गुणे 625, 880 गुणे 625, 625 गुणे 450, 450, 450 गुणे 330, 330, 330 गुणे 240, 240 गुणे 165, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला जो पेपर है वो कौन सा है, रट लीजिएगा। एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पेपर यही है, A4 साइज, ठीक है। A4 साइज जो आप फोटो जो जेरोक्स कॉपी कराने जो लेकर जाते हो, तो वही आपका पेपर क्या कहलाता है, A साइज पेपर कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम अगला पॉइंट जो देखिए, इंट्रोडक्शन में ही हम आपको ये सारे लेटर प्रिंटिंग ये वगैरह सब, ये सब और लाइनों विनों के बारे में हम आपको इसी में इंट्रोडक्शन में ही हम पढ़ा देते हैं। तो चलिए, अब आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट टर्न पर जो है, ठीक है, अगली क्लास में हम इससे आगे की चीज़ें पढ़ाएंगे। धन्यवाद।